नाइन चैप्टर श्लोक नंबर 9। ओके, हाँ हाँ। ओके प्रभु। हरीश। यही भूल जाएंगे तो अब कैसे क्लास, मतलब क्या क्लास चल रहा है, कैसे चल रहा है आप लोग? हाँ? ओके, कम से कम कौन सा अध्याय से हो रहा है तो पढ़ के आइए। ओके, विल रीड नाउ 9 चैप्टर। तो जहाँ तक भी हुआ था हमने बिल्कुल इसका जो एसेंस लास्ट टाइम पूरा 9.1 to 8 हमने रिवीजन किया था, किस प्रकार जो है एक भक्त जो भगवान अपना जो ऐश्वर्य समझाते हैं, भक्त जो है जब भगवान का महानता जानता है और वैसे भगवान हम लोग का कल्याण के लिए सृष्टि रचाते हैं। और मैं आपको श्रीमद् भागवतम से 9वां स्कंद के करीब शायद 26वां नंबर अध्याय से आप लोग के लिए मैं एक श्लोक कोट किया था, जहाँ पर बताया था किस प्रकार जो भगवान ये संसार में, अगर भगवान का भौतिक जगत से कुछ संबंध है तो केवल जो है हम सब लोग के ऊपर कल्याण करने के लिए, उनको कोई मकसद नहीं है अपना कुछ मोटो पूरा करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। भगवान जो है ऐसे आत्माराम है, अनाप्त काम है, भगवान खुद संतुष्ट है, उनको कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें नहीं है, कामना करने की कोई इच्छा जरूरी नहीं है, जो व्याप्त काम है। लेकिन फिर भी भगवान ये सृष्टि रचते हैं बार बार, इसको मेंटेन करते हैं, फिर इसको नष्ट करते हैं, है ना। सृजन पालन फिर संहार, ये सब करने के पीछे भगवान का एक ही मकसद है, किस प्रकार ये जो बद्ध जीवात्माएं, अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप लोग, ये बार बार मोमदास कौन है? तो बार बार भगवान इस प्रकार जो है सृजन, संहार और पालन, ये तीनों करने का एक ही मकसद है इनका पीछे, कि हम सब लोगों का कल्याण हो, हम सबों को एक मौका दिया जाए ताकि हम अपने आप को रिफॉर्म कर लें, अपने आप को सुधार लें, भगवान का शरण लें। शरण लेने का विधि जो है भगवान स्वयं ये अध्याय जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल गुह्य ज्ञान यहाँ पर सिखा रहे हैं। ये भक्ति मार्ग जो है बहुत ही सरल है और साथ ही साथ सबसे उच्चतम जो उपाय है भगवान को प्राप्ति करने का। इसलिए गीता में ऑलमोस्ट 18 अध्याय में भगवान बोलते हैं, हाँ, अगर मुझे प्राप्त करना है, सही तरीके से जानना है, वो भक्ति से मुझे एज आई एम, भगवान को जो सही तरीके से जानने के लिए उपाय है भक्ति। भक्त्या माम अभिजानन्ति यावैन चास्मि तत्वतः, मुझे अगर तत्वतः समझना है वो केवल मुझे भक्ति मान। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8वां श्लोक में हम पढ़े थे किस प्रकार से भगवान बार बार सृजन और संहार करते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो हम अभी ये श्लोक से पढ़ेंगे 9 चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 9। So I'll just read two texts today, then we'll see कितना आगे हम जा पा रहे हैं। Yes, 9 नंबर। न च मां तानि कर्माणि निबध्नति धनंजय, उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। क्योंकि जब बारंबार कोई व्यक्ति दुनिया में कुछ चीजों को बनाता है, सृष्टि करता है या अपना मेहनत से उसको डेवलप करता है नेचुरली, उस चीजों के प्रति और मेंटेन भी करता है, तो नेचुरली उसके प्रति जो अटैचमेंट, आसक्ति, उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है, क्या आप भी ये संसार से आसक्त हो क्या? नहीं। जवाब यह है, बोल रहे धनंजय, हे अर्जुन, मैं ये संसार से बिल्कुल विरक्त हूँ, उदासीन वदासीन, बिल्कुल डिटैच्ड मोड में। जिस प्रकार एक जज होता है, जज जो होता है हाई कोर्ट जज,
कई सारे जजमेंट सुन मतलब जो है वो देते हैं। किसी को बहुत धन मिल जाए, किसी को आ, जो है हैंग कर दिया जाए, है ना। ऐसे अनेक प्रकार के वो जजमेंट सुनाते हैं, है ना। लेकिन वो सबसे वो विरक्त है, उससे कोई मतलब नहीं उनको, बस डिसीजन देते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान भी इस संसार से हालांकि जुड़े हैं, लेकिन उससे डायरेक्टली नहीं जुड़े, अपनी शक्तियों के द्वारा, जैसे हमने पिछले बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। भगवान जो अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरा संसार को चलाते हैं। इच्छा मात्र के परा से शक्ति विविधैव श्रूयते। स्वाभाविक ज्ञानी बल क्रिया से, ये सब जो है उपनिषदों में बोला गया है कि किस प्रकार जो स्वाभाविक भगवान जस्ट इच्छा करने से, ये सारे शक्तियां जो भगवान को हाथ खोल कर वेट करते रहते, कब भगवान की इच्छा होगा, आदेश मिलेगा, बस कार्य करेंगे, है कि नहीं। तो ये अनेक शक्तियां हैं भगवान का। वैसे भगवान को स्वतः स्वयं जाकर उसमें इन्वॉल्व है ना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे शास्त्रों में बोला गया, फिर भी भगवान जो बहुत व्यस्त रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। क्या काम है उनको? केवल जो भक्तों के साथ आदान प्रदान करने का। हम ये सब भी पढ़े थे, जो 5 प्रकार के प्रोमिनेंट रस में शांत, दास्य, आ, वात्सल्य, और जो है साख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। हालांकि ये संसार के साथ भगवान का कोई संबंध नहीं है, फिर भी भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। बलराम जी से फिर जो संकर्षण आते हैं, महासंकर्षण, यानी रुद्र, वासुदेव, है। तो ये जो महासंकर्षण जो आते हैं, इनसे फिर एक नारायण भगवान आते हैं, उनसे फिर महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। ये जो भगवान विष्णु जो ऑफिशियल रोल लेते हैं, भगवान कृष्ण तो फैमिली लीडर है, फैमिली भगवान है, केवल प्रेम का आदान प्रदान वहां पे। इवन वृंदावन में भगवान अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाते हैं, आप देखोगे। उतना भी आई 6 साल की उम्र में, जब उनको सॉरी जब 6 दिन हुआ था, भगवान ने कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं दिया, बस है ना स्तनपान, अपने जो उसी से स्तनपान करते करते उसको प्राणवायु खींच ली। कई असुर आए, ना बताया धन, वैसे चट्टासुर हो, फिर धेनुकासुर, ऐसे अनेक प्रकार का असुर आए। भगवान वहां पर कहीं अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल नहीं किए। वो लोग वृंदावन में, भगवान प्लेन वृंदावन में बस साधारण बच्चे हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। वही भगवान ऑफिशियल रोल लेते हैं इस सृष्टि बनाने के लिए। महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, लेकिन नहीं, फिर ब्रह्मा, शिव जी, अनेक प्रकार का मैनेजमेंट, इंद्र, चंद्र आदि सब, बहुत बड़ा मैनेजमेंट रहता है इस संसार बनाने के लिए। हालांकि संसार से तो कोई काम नहीं है, लेकिन उनके उनके जो इच्छा से इनडायरेक्टली जो जो ये मैनेजमेंट करते हैं भगवान, है ना। ये सब के लिए किसके लिए? एक ही कारण है, कारुण्य, करुणा। भगवान का करुणा है, हम सब लोग को उद्धार करने के लिए भगवान आता है। इसलिए यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, भगवान स्वयं आ जाते हैं, या अपने भक्त को भेजते हैं धर्म संस्थापना करने के लिए। भक्तों को भेजते हैं, शास्त्रों के रूप में आते हैं। गंगा, तुलसी, भक्त, गुरु, कितने उपाय। भगवान जो है बैठ नहीं सकते शांति में। श्रीमद् भागवत में एक सेक्शन में जब गजेंद्र का उद्धार हो रहा है, 8वां स्कंद के 4th अध्याय, वहां पर प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान जो है एक गजेंद्र की स्तुति करते हैं भगवान को। माद्रुक प्रपन्ना पशुपात विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। बोलते हैं माद्रुक प्रपन्ना पशुपात विमोक्षणाय। गजेंद्र स्तुति करे, हे भगवान मैं एक हाथी के शरीर में हूँ। स्वाभाविक, जब हाथी का शरीर मतलब ऑलरेडी ये तमोगुण में है, और मैं इतना बंधन में हूँ, लेकिन है ना माद्र प्रपन्न पशुपात, मैं अभी आपका शरण लेता हूँ। तो यही आशा है, क्योंकि आप ही मुझे बंधन से, भले
ये जो मैं जो अभी तड़प रहा हूँ, जो गजेंद्र जो भगवान अभी गजेंद्र पानी में लड़ रहा है वो मगरमच्छ के साथ, 1000 साल चला गया है और अब धीरे धीरे पतला होने लग गए हैं, है ना, कई ब्लड चला गया है, पानी में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरा होपलेस हो गए हैं। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। एक स्तुति है यहाँ पर, माधुक प्रपन्न पशुपात विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणा नमोदाय। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुनिया में बंधन में है, अगर सपोज मेरा हाथ बंधा हुआ है, वो व्यक्ति मुझे खोल सकता है जो बंधन में नहीं है। हाँ, स्वाभाविक है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं हाथी के शरीर में बंधा हुआ हूँ, आपका शरण ले रहा हूँ कि आप मुझे उद्धार कीजिए। अरे कोई ये देवी देवता ये लोग उद्धार नहीं कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि खुद भी बंधे हुए हैं, तीनों गुणों के अंदर है, आप तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए आप मुझे उद्धार कीजिए। अभी प्रश्न उठता है, खाली क्या एक व्यक्ति बंधन में नहीं है, शब्द में बंधा हुआ हूँ, दूसरे व्यक्ति लेकिन बंधन में नहीं है, लेकिन वो खाली में क्या खोल देगा जब तक उसके हृदय में करुणा नहीं है। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि मुक्ताय, आप मुक्त हैं, भूरी करुणा है, आपका हृदय में करुणा भूरी भूरी भर भर के है। खाली आप मुक्त हो इसलिए आप खोलोगे, वो रीजन नहीं। रीजन ये है कि आप बहुत करुणामय हो। हम्म। और अभी प्रश्न उठ सकता है, खाली कोई व्यक्ति में ऐसा नहीं कि, और यहाँ तक कि बोले नमो अलयाय, ऐसा नहीं है कि खाली मैं प्रार्थना करने से ही आप खोलेंगे, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं हमको उद्धार करने के लिए कोई व्यक्ति इवन प्रार्थना नहीं करने पर भी, है ना, अलयाय मतलब, लय मतलब एक व्यक्ति अटेंटिव है ना, इसका जो अटेंशन कितना बढ़िया है, लय बढ़िया संस्कृत शब्द है। अलयाय मतलब आप कभी भी इनअटेंशन इनअटेंटिव नहीं हो। एक जीवात्मा का उद्धार करने के लिए आप हर समय अटेंटिव हो, इवन वो व्यक्ति प्रार्थना करे या नहीं करे, भगवान कहीं ना कहीं उपाय से, इसलिए तो बार बार आते हैं धर्म संस्थापना करने के लिए, बार बार, है ना। अभी ब्रह्मचारी सो कोई भी जो लीडर है क्लास करते हैं या प्रोग्राम में बुलाते हैं सत्संग में या कुछ करने के लिए, क्या कभी कभी भक्त लोग तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रभु जी कितने बार बुलाते हैं, कितने बार ये करो वो कर, क्या करेंगे यार, कर लेते हैं बोल के वक्त लोग आ जाते हैं। लेकिन जब बाद में याद करते हैं 15 साल 20 साल के बाद, अरे उस समय अगर प्रभु जी खींचा नहीं होता मेरे को, आज क्या होता। हाँ, तो आई वॉल बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग म्यूट मोड में रहिए। फिर से नटराजन प्रभु, प्रभु बी अटेंटिव, आप लोग जो है अनम्यूट मत कीजिए, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। ओके, तो इस प्रकार जो भगवान वहां पर गजेंद्र जो स्तुति कर रहे हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो है आप नहीं चाहने पर भी, क्योंकि आप, है ना, खाली मुक्त नहीं हो, आप करुणामय हो। और ऐसा नहीं कि करुणा खाली कोई स्तुति करने से ही आप प्रार्थना मतलब उद्धार करते हैं, ऐसा नहीं। यू आर ऑलवेज अटेंटिव, भूरी करुणाए नमो लाए। तो बोलने इस प्रकार से भगवान आप मेरा, आशा है कि आप मेरा उद्धार करेंगे, तो उससे भगवान आ जाते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही भगवान जो है दुनिया में, अगर कुछ कनेक्शन है भगवान का, कुछ कार्य है केवल हम लोग को करुणा करने के लिए, ये समझ लेना चाहिए। अगर हम लोग ये मनुष्य शरीर प्राप्त किए भगवान के, इसके पीछे मनुष्य देने शरीर देने के पीछे एक ही लक्ष्य है कि ये पशु पक्षी की तरह लाइफ मत बिताओ, भक्तों की तरह, है ना, भक्ति करने के लिए प्रयास करो, ये संसार से निकलो। तो अभी हम 9 नंबर श्लोक में जाएंगे। किस प्रकार, तो भगवान बिल्कुल डिटैच्ड मोड में है, इस संसार से उनको कोई आसक्ति नहीं है ना। तो इसलिए हे धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति, है ना, इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? पढ़िए आप लोगों से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, आप पढ़ूंगे प्रभु जी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि थोड़ा धीरे भगवान, धीरे पढ़िए, सुनिए, कोई भी हाँ पढ़ता प्रभु, है
धीरे धीरे पढ़िए, लाउडली, क्लियरली एंड ओके। स्लोली। यस। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपनी वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.6 कहा गया है आत्म आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागम। हाँ, वे सतत। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों में से उनका कार्यों कोई से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीन वत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन वत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उससे आदेश से उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घट घटती रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। बस बस, थैंक यू प्रभु जी। तो ये हाँ उदाहरण हरे दिया जा रहा है, भगवान जो है कितना विरक्त रहता है, एक कोर्ट जज के भांति, हरे। है कि नहीं। तो हालांकि वो, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हालांकि उनको ये संसार से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान का कुछ काम नहीं। हाँ, भगवान का कुछ भौतिक काम नहीं है भगवान, लेकिन आध्यात्मिक कार्य में अपने भक्तों के साथ जो प्रेम के आदान प्रदान में व्यस्त रहते हैं, अपने लीलाएं करते रहते हैं। हाँ। यस। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है ना। हालांकि हर कार्य में उनका हाथ रहता है, लेकिन फिर भी वो विरक्त रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के, ओके, ये उदाहरण हो गया ना। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटते थे। ओके। हाँ, यहाँ कहा गया है कि वैषम्य नई घृण नई घृण्य न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वो इन द्वंद्व से अतीत है। न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं, और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। तो भगवान सृष्टि जब करते हैं, बोलते हैं कि भगवान जो है प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, है ना। मेटेरियल नेचर जब प्रकृति है ना, इनके ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं, सारे जीवात्मा जो है वे जन्म लेते हैं अपने अपने, जो बोलते हैं, एक जब भी प्रलय होता है, मतलब जब प्रलय होता है, सब जीवात्मा जाकर भगवान के जो महाविष्णु, उनके नाभि में जाकर रेस्ट लेते हैं, है ना। जाकर वहां पर रेस्ट लेते रहते हैं, जब तक फिर से नेक्स्ट क्रिएशन ना हो। जैसे ही ब्रह्मा जी नेक्स्ट सृष्टि करते हैं, उस समय जो है भगवान ये सारे जीवात्माओं को, जो भी बद्धात्मा है, वेट कर रहे हैं दुनिया में आकर भोग करने के लिए, उनका अलग अलग प्रकार का इच्छा, भगवान उनको वैसे ही शरीर दे देते हैं प्रकृति के माध्यम से। तो भगवान जो देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, वो शंभु का रूप धारण करते हैं। शंभु, और जो जो दुर्गा देवी, जो ये दुनिया का जो प्रकृति, इसलिए प्रकृति तो स्त्री है ना। स्त्री मतलब जो प्रकृति, जो जैसे माँ जो है, बच्चा का जो गर्भ, जब जन्म होता है तो वो शरीर देती है, तो प्रकृति से ही आता है। लेकिन जो सीड है, भगवान सारे जीवात्मा को जो देते हैं, तो शंभु के माध्यम से। इसलिए जो शिव तत्व जो अलग है, भगवान ही है, लेकिन थोड़ा भगवान से विकार है। हाँ। ओके, दही और दूध का उदाहरण देते, शिव और
विष्णु में यही अंतर है। विष्णु जो है जैसे दूध है, अभी शिव जी मतलब दही से, दूध से दही बन गई। अभी दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। दही और दूध में हालांकि कोई अंतर नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर है, उसमें विकार आ रहा है। तो वैसे लॉर्ड शिवा जो है ये जीवात्माओं से, जो हम जैसे सारे जीवात्माओं को, क्योंकि पिता है वो एक दृष्टि से, है ना। भगवान अल्टीमेट फादर, इमीडिएट फादर बोलेंगे तो हमारा जो है शिव पार्वती, इसलिए बहुत दयालु हैं। कोई भी उनके पास आशुतोष है, कोई जब प्रार्थना करता है कुछ भी मांगने के लिए दे देते हैं, क्योंकि और वो दोनों भगवान के भक्त होने के कारण हर समय भगवान के नाम लेते रहते हैं। तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। कोई भी आता है तो चलो ले जाओ, लेकिन मुझे भजन में बाधा मत करो। तो शिव जी ऐसे हैं। तो इस प्रकार जो भगवान विरक्त रहते हैं, आसक्त, ये संसार से आसक्त नहीं रहते अगर, है ना, इस संसार में, लेकिन फिर भी उनका कंट्रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ नहीं पता। भगवान ने देखो परमात्मा के रूप में कण कण में बैठे हुए हैं, हम क्या करते हैं भगवान को पता है सब कुछ ना। उनके इच्छा से सब कुछ हो रहा है, इसलिए उनके कंट्रोल में सब कुछ है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर हमसे काफी दूर में बैठे हैं, हम उनका एक्सेस नहीं है, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन हमारे पर आ रहा है उसका हर एक चीज का जो है उनका कंट्रोल है, भले इनडायरेक्ट क्यों ना, रिपोर्ट तो जाता है हर एक चीज का। ओके, तो इस प्रकार जो है ये जो जवाब है, भगवान उदासीन रहते हैं, तो क्या ये संसार के पीछे उनका अध्यक्षता है कि नहीं? अगले श्लोक में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरा शक्तियों में से एक है और मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति, मेरा अध्यक्षता, मेरा सुपरिटेंडेंट से, मेरा डायरेक्शन से काम करते हैं, ऑटोमेटिक काम नहीं कर सकते, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यस, परपोट पढ़िए सरोजिनी माता जी, वहां से पढ़ो भुवनेश्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए माता, जब पढ़ेंगे ना रोहिणी पढ़ेगी, कोई एक। नाम में हाँ पढ़िए। रोशनी भी है। हाँ यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्य से पृथक रहते हैं, किंतु उसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। कृष्णा, परमेश्वर सुनिए, आप जी टेंस को जो है आराम से पढ़िए, ताकि जी ऐसे नॉन स्टॉप ही पढ़ते हो। कहीं पे कॉमा है, कहीं पे फुल स्टॉप है, उसे पढ़। Yes. परमेश्वर परम इच्छामय है और उस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, जल्दी पढ़िए। किंतु उसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण ये कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों में और रूप वाले जीवों में पिता हूँ। चलिए माता, थैंक यू। रोहिणी माता जी बड़ी मैं पढ़ू प्रभु जी। एक हरे मिनट, कृष्णा दंडवत प्रणाम। एक मिनट माता जी, रोहिणी पढ़ो, रोहिणी स्टार्टिंग से पढ़ो, थोड़ा स्पष्ट आना चाहिए। यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं। यस, परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। यस, परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है ना। भौतिक जगत जो है बेसिस है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से सब काम करते हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। जैसे मैं बोला, मदर जो है शरीर देती है, लेकिन फादर जो उसको जो सीड देते हैं। यस, भगवत गीता में भी कृष्ण ये कहते हैं, मैं विभिन्न योनि में और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे
मतलब केवल दृष्टिपात करने से ही हो जाता है। यस। और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनि में प्रकट होते हैं। हाँ, भगवान कैसे विरक्त हैं? तो जीवात्मा जो है अभी अलग अलग शरीर किस प्रकार मिलता है, क्योंकि वो जो पिछले जन्म में जो कार्य करते समय या उनका जो इच्छा होती है, वो चेतना जो है, भले भौतिक शरीर मिट जाता है लेकिन एक सूक्ष्म शरीर जो है उसमें मन बुद्धि अहंकार रहता है। वो जो जो इच्छा करके वो प्रलय हुआ था, अभी सृष्टि के समय उसको उस इच्छा के अनुसार शरीर मिलता है। यस। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकृत्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उससे उसकी सुगंधि मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधि एक दूसरे से भी अलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। यस। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। यस, ये उदाहरण दिया गया है। कोई फ्राग्रेंस है, सुगंध चीज है, तो सुगंध फूल है तो व्यक्ति उसको स्मेल करता है लेकिन फिर भी उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। वैसे भगवान जो है, ये स्मृति मतलब कहीं शास्त्र में ये उदाहरण है। तो इस प्रकार जब भगवान विरक्त रहते हैं इस संसार से ना, तो हालांकि भगवान जो है ये संसार चलाते हैं। कभी कभी लोग भगवान को नहीं देख पाने के कारण या भगवान आने के बाद भगवान एक साधारण मनुष्य के भांति लोगों से डील करते हैं, है ना, आदान प्रदान करते हैं, तो लोग लगता है कि भगवान जो है एक साधारण मनुष्य है या भगवान जो है निराकार है, अलग प्रकार के सोचते हैं। अगले श्लोक में व्याख्या होगा, है ना। वजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित परम भाव जानत मम भूत महेश्वरम। हाँ, मैं यहाँ से डिस्कस नहीं करूंगा आज। तो तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे 9वां और 10वां श्लोक में भगवान इस दुनिया के साथ बड़ा डिटाच मोड में उदासीन उदासीन मतलब बिल्कुल विरक्त, है ना। तो उस भाव से केवल उनका इच्छा मात्र से सब कुछ चलता है। ऐसा नहीं कि भगवान इस दुनिया के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं, कंट्रोल है, लेकिन भगवान जो है डिटाच मोड में रहते हैं और जो भी करते हैं अपने शक्तियों के द्वारा करते हैं, ताकि एक ही उनका गोल है। अगर भौतिक जगत बनाया किसके लिए? भगवान जो है हम सब लोग के ऊपर कल्याण करने के लिए, हम लोगों को उद्धार करने के लिए एक प्रकार का भौतिक शरीर दें, ताकि हम अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए लग जाएं। जो इच्छा करके हम भगवान से दूर आते हैं, है ना, तो इच्छा पूर्ति करते करते एक बार समझ में आ जाएगी संसार में कुछ है नहीं, केवल दुख ही दुख है। अभी भगवान, अभी आप हमें उद्धार कीजिए। जब जब तक हम भगवान के पास ऐसे दौड़े नहीं, तब तक ये जन्म मृत्यु चक्कर में पड़ते रहे, तब तक भगवान भी आते हैं, तो भगवान इस सृष्टि रचाते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से हमें उद्धार करने के लिए। लेकिन तो अगले श्लोक में ऐसे कौन कौन से हैं मूर्ख हैं, किस प्रकार लोग जो है भगवान को साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं, तो पढ़ेंगे। आज बहुत ही एक विशेष दिन है, आप सब लोग सुने होंगे कि ये दही चूड़ा फेस्टिवल, कि हमारा वैष्णव परंपरा में कई सारे उत्सव पालन किया जाता है। अब जैसे कुछ दिन पहले चंदन यात्रा का उत्सव था। चंदन यात्रा माधवेंद्र पुरी के स्मरण में उनका भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु
सुनाते हैं अपने भक्तों को, किस प्रकार माधवेंद्र पुरी उनका जो क्या बोलते हैं परम गुरु, मतलब गुरु जी के गुरु जी माधवेंद्र पुरी का भक्ति इतने महान था कि जिनके लिए भगवान 3 बार स्वप्न में आए, स्वप्न आदेश दिए, और चंदन यात्रा का किस प्रकार शुरू हुआ। ऐसे ही हमारा गौड़ीय परंपरा में कई सारे लीला हैं। आज जो दही चूड़ा फेस्टिवल है, जो कि पानिहाटी नामक एक जो बंगाल में हम लोग लास्ट ईयर जब जा रहे थे, लास्ट टू लास्ट ईयर मायापुर पूरी जा रहे थे 3 साल पहले, यात्रा जा रहे थे हम लोग, एक हॉल्ट किए थे कोलकाता के बाद, जस्ट आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट दूरी में जगह पानीहाटी, वहाँ पे गंगा के किनारे ये फेस्टिवल हुआ था, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने, हमारा जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी, उनको एक पनिशमेंट दिया था, आप सारे भक्तों को क्या करो, दही चूड़ा का फिस्ट खिलाओ। देखो पनिशमेंट भी इतना सुंदर है, फिस्ट खिलाओ। इसको दंड महोत्सव बोला गया है। दंड मतलब पनिशमेंट देना। पनिशमेंट आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक लाइफ में एक महोत्सव, एक भक्त जो है उसको इस स्पिरिट में लेना चाहिए, ये लीला है। और स्पेशली लीला में एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी भगवान को प्राप्त करने के लिए, हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बिना बलराम की कृपा या चैतन्य महाप्रभु का प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए हम नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना उनका कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। यह है उसका सार, है ना। तो संक्षेप में मैं स्टोरी बोलूंगा, किस प्रकार एक गुरु का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है। हाँ? क्योंकि गुरु जो है एक भक्त को भगवान का कृपा देते हैं, दूसरे वैष्णव का कृपा देते हैं। मैं पर्सनली चाहते हैं कि ये भक्त को इतना कृपा मिल जाए कि संसार, जो बहुत ही संसार से टूट जाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म बहुत बड़े उच्च परिवार में हुआ था। गोवर्धन मजुमदार इनका पिताजी थे। बोलते हैं कि इनके पिताजी और दादाजी, सॉरी, जो चाचा जी थे, ये दोनों पूरा परिवार में एक ही बेटे थे, मतलब सारे संपत्ति का मालिक यही थे देखा जाए तो, और सब बहन बहन होंगे, लेकिन एक ही बेटे थे, तो बहुत लाडली थे ये। और उन दिनों वो जो जमींदार हुआ करते थे उनका पिताजी, मतलब मुस्लिम राज्य था, मुस्लिम राजा का राज्य था, तो जो टैक्स कलेक्शन जब होता था हर एक एरिया के लिए एक व्यक्ति को अलर्ट कर दिया जाता था, तो ये थे हमारा जमींदार। उन दिनों बोलते उनका सैलरी जो था करीब एवरी मंथ 12 लाख गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, 12 लाख गोल्ड कॉइन साल का इनकम। हाँ, तो ये था कि उनको कलेक्शन जो है, जो भी कलेक्शन करना है उसका 25% रखना है, और जो रेस्ट जो है अब वो गवर्नमेंट को देना होता है। 12 लाख के बदले इन्होंने, स्टोरी अलग है, बस मैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बोलूंगा बस। ये जो है तो इतने अमीर थे, मतलब आज के दृष्टि से देखा जाए अरबपति खरबपति जो भी बोलिए, करोड़पति, है कि नहीं। हाँ, लेकिन ये जो रघुनाथ दास में बचपन में इन्होंने हरिदास ठाकुर, इनका जो गुरुजी का नाम हुआ करता था, इनका जो फैमिली प्रीस्ट या जो गुरुजी थे रघुनंदन आचार्य, यदुनंदन आचार्य थे, और फिर वो थे अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। इस प्रकार इनको जो एक समय पे श्रील हरिदास ठाकुर का संगति मिला हुआ था, संग मिला हुआ था उनसे, हरिदास ठाकुर के वैराग्य, उनका भक्ति से इतने प्रभावित थे, चैतन्य महाप्रभु इनका जो है आसक्ति बढ़ चुका था। तो घर में रहते थे, लेकिन घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हर बार प्रयास करते थे कि घर से कैसे मैं भाग जाऊं और जाकर चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट में ज्वाइन कर लूं। सोचे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, संन्यास ले चुके हैं अभी, है ना, जगन्नाथपुरी में थे, साउथ इंडिया टूर के बाद जगन्नाथपुरी, वृंदावन, ऐसे सारे जब सुनते थे ये व्याकुल होते थे कि कब मैं जाकर
महाप्रभु का संग में जाकर ज्वाइन कर लो, इतना ईगरनेस था इनका। लेकिन जब भी वो प्रयास करते थे, उनका पिताजी बार बार उनको पकड़ लेते थे, जाने नहीं देते थे। इनके चारों तरफ, इर्द गिर्द में चारों तरफ जो है सिक्योरिटी रखा करते थे, जहां पर जाएंगे सिक्योरिटी उनको फॉलो करेंगे। इतने बार प्रयास किए, हताश हो गए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैत आचार्य को वहां आए थे शांतिपुर, वहां पर ये मिलने के लिए गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, मरकट वैराग ना करो, बंदरों की तरह वैराग्य जो है बाहर मत दिखाओ। बंदर कैसे वैरागी होते हैं पता है? मरकट वैराग्य बोलते हैं, ये नंगे रहते हैं, कपड़े तक नहीं पहनते हैं, इनका घर द्वार नहीं होता है, जंगल में रहते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ कहाँ रहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं होता है। नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं, वो भी जो कुछ भी। लेकिन फिर भी इन लोग का डजन वाइफ्स होती है। हाँ, तो इस प्रकार के वैराग्य जो है मरकट वैराग्य कहलाता है। बोलते हैं कि ऐसे दिखावा वैराग्य मत करो। महाप्रभु ने इनको बोला जब शांतिपुर जाकर मिले, बोले कि धीरज रखो, अंतर निष्ठा, लोक के बाह्य व्यवहार। अंतर में भगवान के प्रति बड़ा निष्ठा रखो, और बाहर में एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करो सबके साथ। समय आने पर आपको जो है सब उपाय मिल जाएगा। तो आए, 1 साल इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का यह आदेश जो है बड़ा गहरा प्रभाव डाला उनके मन में। आए बिल्कुल इतना अच्छा मेटेरियलिस्ट की तरह काम करने लगे, भौतिकवादी व्यक्ति की तरह। उनका पिताजी का जो बिजनेस संभालने लगे, ये सब काम जो टैक्स कलेक्शन करना, लोगों से डील करना, संभालने लगे। तो पिता माता बड़ा खुश, बोले कि इस बार तो महाप्रभु ने सही उपदेश दिया। तो बीच में क्या हुआ कि इनका पिताजी जो है एक बार, एक्चुअली इससे पहले इनका पिताजी जब जमींदार बने, इससे पहले और एक मुस्लिम व्यक्ति था, एक चौधरी बोल के, वो एक्चुअली इंचार्ज थे। तो रूल के हिसाब से जितना भी कलेक्शन होगा 25% दिया जाएगा गवर्नमेंट को, मतलब जो राजा को, सॉरी 75% देंगे, 25% ये रखेंगे। तो वैसे देखा जाए तो 12 लाख गोल्ड कॉइन्स इनको रखना चाहिए। लेकिन गोवर्धन मजूमदार क्या करते थे, करीब 20 लाख गोल्ड कॉइन्स रख देते थे। तो वो जो पूर्व वाला जो चौधरी, वो बड़ा जलन हुआ उनको, जल के जाकर राजा को बोले और पुलिस के साथ इनके पास आने लगे। और इसका खबर जब पता चल गया गोवर्धन मजूमदार और उनका भाई का नाम, जो इनका चाचा जी का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो ये दोनों जो है भाग गए। तो रह गया रघुनाथ। और रघुनाथ को लेकर पुलिस, ये जो आया था चौधरी, लेकर जेल में डाल दिया। और फिर उनको धमकाता था, मारने के लिए धमकी देता था। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ा एक्सपर्ट थे, इतना मासूम चेहरा था उनको, लेकिन भरोसा था भगवान राखे कृष्णा मारे के। अब भगवान मारना चाहेंगे तो कोई रख नहीं पाएगा, अगर भगवान रखना चाहेंगे कौन मार सकता है ना? भगवान रक्षा करना चाहते हैं तो ये बड़ा आ, इतना मासूम दिखते थे। ऑब्वियसली भगवान के शुद्ध भक्त इतना पवित्र थे। इनको कभी भी चौधरी आता था मारने के लिए, ये धड़काने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन फिर नम्र हो जाता था, बोलता था तुम्हारा पिताजी किधर है बताओ, नहीं बता तो तुमको मारेंगे, लेकिन फिर भी नहीं मारते थे। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी, वे कितना बुद्धिमान थे, कितने मधुर बात किए, बोले कि देखिए आप, मेरे पिताजी और चाचा जी, आप 3 भाई के समान हैं। आज आप लोग, और भाइयों में ये स्वाभाविक है, कुछ चीजों को लेकर हर बार लड़ते रहते हैं, और कुछ समय बाद फिर मिल जाते हैं। बोले आज आप लोग में कुछ अनबन हो गया है, कल फिर से मिलोगे, और मैं तो आपका बेटा के समान हूँ, मेरा इसमें क्या दोष है? तो ये बात सुनकर ये जो चौधरी हर बार धमकाने के लिए आता था, इनके आंखों से, मुस्लिम था, बोले कि आंसू आने लगा, और ये दाढ़ी भी भिगा दिया। तो वो तुरंत आंसू में लोटपोट हो गए और बोले कि तुम जो है रघुनाथ, सही बोला, तुम मेरा बेटा ही जैसे हो, पुत्र जैसे ही हो, मैं तुमको नहीं मारूंगा। लेकिन अगर हम सब भाई भाई हैं, तुम अपना पिताजी को बोलो मैं तुमको छोड़ता हूँ। पिताजी को बोलो कि अरे, तुम जितना लूटना है एक्स्ट्रा अगर ले ही रहे हो, हमसे भी कुछ शेयर तो देना चाहिए ना। 12 लाख के बोले 20 लाख ले रहे, तो उसमें से कुछ आपस में कुछ, ये इसका जो है कुछ फिक्सिंग कर लो, कुछ समझौता कर लेते हैं,
ताकि ऊपर में बात नहीं जाए। और रघुनाथ दास गोस्वामी बोला ठीक है। सही में रघुनाथ दास गोस्वामी जब बाहर निकले, तीनों पिता भाई और है ना, पिता चाचा जी, और इनको बिठा के कुछ ना कुछ जो उनका भीतर एक अंडरस्टैंडिंग ला दी। इतने अच्छा से उन्होंने डीलिंग किया, 1 साल ऐसे किए, लेकिन 1 साल के बाद फिर से मन में विरक्ति आने लग गया। फिर से हर दिन प्रयास कर रहे थे रात के समय या कभी मौका देखकर भागने के लिए, और सहन नहीं हुआ। 1 साल तक तो कैसे कैसे कर पालन किए भगवान का आदेश, लेकिन फिर से सोचे कि मैं कैसे घर से भाग जाऊंगा भाग जाऊंगा, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो सोच रहे थे ऐसे क्यों हो रहा है। तो जब सुने कि बाजू में ये पानीहाटी में से नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो अपना पिताजी का परमिशन मांगे, बोले कि मैं नित्यानंद प्रभु का दर्शन के लिए जाऊंगा। तो ये पानीहाटी ग्राम हम उस समय गए थे, बढ़िया सुंदर इस्कॉन मंदिर है गंगा के किनारे। लोग बहुत अच्छा प्रसाद भी मिला था, मुझे याद है, रसगुल्ला और पूरी, अ, फिर चना का सब्जी, छोले दिए थे। अच्छा, तो वो पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए, उनको मिलने के लिए जाएंगे बोल के बोले। तो पिताजी कई सारे सिक्योरिटी उनके साथ भेजे थे। तो जाते हैं नित्यानंद प्रभु को दूर से देखते हैं, नित्यानंद प्रभु जो गंगा के किनारे किनारे बैठे थे, एक पेड़ के नीचे, जैसे थोड़ा पंडाल टाइप का होता है, एक पत्थर है ना, गोली का टाइप का पत्थर होता है, तो वहां पर बैठे हुए थे। और ऐसे लग रहा था कि कोटि सूर्य से, मतलब 1000 सूर्य का जो चमक उनके जो शरीर से आ रहा था, उनके मुख से आ रहा था। और उनके आजू बाजू में कई सारे भक्त जो है बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो ये देख के रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़ा दूर से प्रणाम किए। पास में जाने के लिए बहुत हिचक रहे थे, हेजिटेट फील कर रहे थे। तो किसी नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद ने बोला कि नित्यानंद प्रभु जी, कि रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। रघुनाथ, रघुनाथ इधर है। रघुनाथ को जानते थे नित्यानंद प्रभु। तो बुलाओ, वो तो चोर है ना, इसको बुलाओ, आज मैं इस चोर को पनिशमेंट दूंगा। तो वो तो हिचकिच कर रहे थे, लेकिन उनको जो है फोर्सफुली बोल के दूसरे भक्त महाप्रभु के पास लाए। जब नित्यानंद प्रभु के पास, नित्यानंद प्रभु उनको जो है, इन्होंने तो प्रणाम किया था, नित्यानंद प्रभु फोर्सफुली तुरंत जो है उनका चरण लेकर उसके माथा में रखे। बोले कि तुम चोर हो। क्यों चोर है आप, वो सोचेंगे भी ये तो इतना अमीर व्यक्ति है, इसका इतना धन धान्य, चोर कैसे। क्योंकि ऐसे आचार्य लोग बोलते हैं कि जो कृष्ण है ये बलराम की प्रॉपर्टी है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रभु का प्रॉपर्टी है ना। भक्ति जो भगवान जो है नित्यानंद प्रभु, राधा रानी, आध्यात्मिक जगत में राधा रानी गुरु हैं। ये दुनिया के लिए जो बलराम नित्यानंद प्रभु ये गुरु है ना, इनका प्रॉपर्टी है। कृष्णा केवल गुरु का प्रॉपर्टी है, भगवान का प्रॉपर्टी है। आदि गुरु जो बलराम का प्रॉपर्टी है। हम अगर डायरेक्टली उनको छोड़ के सीधा भगवान के पास जंप करेंगे, उनका प्रॉपर्टी छीनना चाहिए, कैसे हो। इनके माध्यम से जब इनको प्रार्थना करेंगे वो मिल सकते हैं। तो इसलिए उस दृष्टि से नित्यानंद प्रभु बोले ये चोर है, और बोले कि तुमको मैं पनिशमेंट देता हूँ, तुम क्या करो, ये सारे जो मेरे भक्त हैं इनको प्रसाद खिलाओ। और कई भक्त थे वहां पे कीर्तन कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जब आए थे। और ये सुन के रघुनाथ दास, ये तो इतने अमीर है, इतने, हाँ, तो इन्होंने बड़ा खुश हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी, और जितने भी उनके पास जो लोग आए थे उनके साथ, बोले कि जाओ हमारा गांव से जो है आदिवासी से जितने सारे जो है, बोले कि पनिशमेंट क्या है, प्रसाद खिलाना है। क्या है, दही चिड़ा, चिड़ा चिप्ड राइस है ना, तो चिड़ा दही तो सब लेकर आओ। तो बोलते हैं, तो दही लाए, दूध लाए, संदेश लाए, केला, हर प्रकार के सामग्री लाकर उसको मतलब अभी प्रिपरेशन चालू कर दिया गया। बोलते हैं कि इतने सारे, बोले कि बहुत बड़े बड़े मटकों में दूध गर्म किया गया और दही भी लाया गया था। दूध गर्म किया गया, उसमें फिर चिड़ा जो है बहुत बड़े क्वांटिटी में आया था, सबको डाला। कुछ कुंड में खाली चिड़ा डाला गया, दही डाला गया, उसमें चिड़ा और गर्म दूध, फिर उसमें संदेश वगैरह, चीनी, जो भी ये सारे प्रकार के चीज डाल के, एक में दही का आइटम, दही और चीनी वगैरह मिला के एक स्पेशल, और दूध और संदेश जो मीठा, हर प्रकार के केला वेला डाल के, वो एक ऐसे 2 प्रकार के चीजें बना गया। उस बनाने के लिए कई सारे ब्राह्मण लगे हुए थे।
और फिर इस प्रकार का उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। फिर फीस्ट हुआ तो नित्यानंद प्रभु एक बड़े आसन में बैठे, मतलब सबसे टॉप आसन में बैठे, उनके आजू बाजू में कुछ क्लोज एसोसिएट्स, उनके जो सीनियर डिवोटीज बैठ गए। सबको दो दो कटोरी में, मतलब दो दो छोटे छोटे मटकों में प्रसाद दिया गया, एक में दही जचड़ा और एक में दूध का चड़ा जो गर्म। तो ऐसे सबको दो 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 दे दिया। नित्यानंद प्रभु जहाँ बैठे थे उनको 7 ऐसे दिया गया था। नित्यानंद प्रभु बोला गया है कि कई लोग नित्यानंद प्रभु के बाजू में बैठे थे, कई लोग नीचे बैठे थे, कई लोग इवन जगह नहीं हुआ तो गंगा में ही किनारे चले गए, किनारे किनारे, कई लोग जो है पानी में भी चले गए। मतलब जगह इतना भर गया था, जो भी आजू बाजू के लोग देखे रहे यहाँ पे कुछ उत्सव चल रहा है, तो सारे ब्राह्मण पंडित गांव के साधु लोग सब लोग आ गए, और ये सब लोगों को भी दही चूड़ा सब दे रहे हैं ये। और उनको देखकर आजू बाजू के गांव के लोग भी आने लगे, यहाँ कुछ फीस्ट हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, तो सब लोग अपना चूड़ा दही दूध सब लेकर आ गए। ये सब मंगा दिया गया और वो लोग आकर सब बेच देते थे, फिर उन लोगों को भी दो दो देकर खिलाते थे। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा उत्सव हो गया। ठीक है, फिर उससे प्रसाद हो गया। बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु स्वयं मेडिटेट करके ध्यान करके चैतन्य महाप्रभु को बुलाए, क्योंकि अभी देखिए जो गुरु होते हैं या जो आदि गुरु जो बलराम जो नित्यानंद प्रभु अभी चैतन्य महाप्रभु को बुलाए कि आप आइए स्वीकार कीजिए, रघुनाथ की कृपा कीजिए। कुछ ही लोग दर्शन कर पाए उनका। चैतन्य महाप्रभु आए थे, आने के बाद नित्यानंद प्रभु बोले, सबको जब परोस दिया गया, सब लोग खाना स्टार्ट नहीं किए। नित्यानंद प्रभु जाते हैं सबके एक एक जो उससे जो मटका से एक एक क्या बोलते हैं मोरसल, जो एक एक मुठा में हाथ में, तो एक एक मोरसेल जो लेकर चैतन्य महाप्रभु का मुंह में डाल रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद मुंह में डाल रहे थे। ये कोई नहीं देख पा रहे थे, कुछ ही लोग देख पाए। हाँ, तो पूरा सारे भक्तों और नित्यानंद और ये दोनों जो है चैतन्य और नित्यानंद बड़ा खुश थे। बाद में चैतन्य नित्यानंद प्रभु बैठे, चैतन्य महाप्रभु बाजू में बैठा के उनको दो दे दिए और वो खाने लगे, फिर नित्यानंद खाने लगे, और वो 3 भी और 3 बच गया था। तो ऐसे उससे कुछ कुछ भगवान का जो है जो महाप्रसाद बच गया था सबको बांटे। स्पेशली जो महाप्रभु और नित्यानंद को जो बैठे थे जहाँ पर, वो महाप्रसाद रघुनाथ को अंत में दिया गया। बाद में एक राघव पंडित एक भक्त हुआ करते थे, बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु को बुलाए थे फीस्ट के लिए, देखे कि यही इधर फीस्ट खाने लग गए हैं। उन्होंने घर में कुकिंग करके रखा था। नित्यानंद बोले चिंता मत करो, तुम अभी हमारे साथ ज्वाइन कर लो, शाम को आपके घर में जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु उस दिन फीस्ट जो भी हो गया, थोड़ा दिन में रेस्ट कर लिए, शाम को फिर वहां पे कीर्तन हुआ। वहां पे जब कीर्तन हो जाता है, वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु, ऐसे बोला जाता है जहां जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंच जाते हैं देखने के लिए। महाप्रभु आए, दर्शन किए। अंत में जब प्रसाद खिलाया गया राघव पंडित के घर में, जो अंदर में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु दोनों खाए, राघव पंडित को चैतन्य महाप्रभु दर्शन भी दिए। कि जब भी कुकिंग अच्छा होता था नित्यानंद प्रभु का, जहां पर नृत्य होगा चैतन्य महाप्रभु उधर रहते थे। सच्ची माता जहां पर भी खाना पकाती थी, ऑफर करती थी, चैतन्य महाप्रभु उधर जरूर रहते थे। और जब भी राघव पंडित कुकिंग करते थे, उनका घर में भी हर समय चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेते थे, और कभी कभी उनको दर्शन भी देते थे। इसलिए आप जब घर में कुकिंग करके भोग लगा तो यू डोंट थिंक भगवान नहीं ले रहे, आप श्रद्धा प्रेम से दे रहे हैं, भगवान लेंगे। और कभी सौभाग्य है तो भगवान स्वयं दर्शन भी देंगे कि साक्षात ले रहे हैं। तो राघव पंडित इतने महान थे, बोला जाता है उनका पकवान का इतना महत्व था, इतना मधुर था, कि बोला जाता है स्वयं राधा रानी ही वहां पे कुकिंग करती थी। बोलते थे कि जब महाप्रभु संन्यास ले लिए, जगन्नाथपुरी में थे, तो राघव पंडित साल में एक बार प्रसाद लेकर आते थे महाप्रभु के लिए। इतना प्रसाद लेकर आते थे, 1 साल तक टिकता था। अलग अलग ड्राई प्रसाद, अलग अलग वेराइटी का, 1 साल तक टिकता था, और महाप्रभु लेते थे उसको। समझ रहे हैं? इतने ये राघव पंडित के घर में भी भगवान जब नृत्य देखे, फिर उनका जो प्रसाद लिए चैतन्य महाप्रभु, फिर उसको भी रघुनाथ दास गोस्वामी प्राप्त किए। अगले दिन सुबह अगले दिन सुबह फिर वही नित्यानंद प्रभु जहाँ पर जो पानीहाटी गंगा के किनारे, वहां पर जाकर फिर स्नान करके वगैरह, जब वहीं पे फिर बैठे हुए थे समय, रघुनाथ जाकर बड़ा स्तुति करते हैं। बोलते हैं मुझे कृपा करके कृपा कीजिए, मतलब दया करके, कि मैं चैतन्य महाप्रभु को कैसे शरण लूं। कितने बार प्रयास किया घर से छूटने के लिए, लेकिन हर बार मेरा पिताजी मुझे पकड़ लेते हैं, है ना, मेरा तो जाना है, इतना बंधन में मैं फंस गया हूँ। तो नित्यानंद प्रभु वहां पर बहुत सुंदर बातें बोलते हैं।
जस्ट 2-3 श्लोक है, मैं पढ़ के आप लोग के लिए खत्म करूंगा, टाइम हो चुका है। आप लोग हो सुनेंगे? यस प्रभु जी। हैं, तैयार हैं? ओके यस प्रभु जी। तैयार है, तैयार है। ओके ओके, सो विल कंटिन्यू, डोंट वरी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। कितने नंबर श्लोक? C6134। ठीक है, तो एक बार ये रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार बार बार जाने के जो प्रयास कर रहे थे, तो उनका मदर जो थी, माँ बोल रही थी देखो ये रघुनाथ बार बार जा रहा है। पिताजी को बोले कि आप बांध दो इसको रस्सी में। पिताजी बोले देखो जिस, ये तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल है, ये बातुल हो गया है, इसको कोई रोक सकता है क्या? जिसको चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो गया है उसको कोई रख नहीं सकता है संसार में। और बोले और तो क्या, मेरा जो घर में जो ऐश्वर्य इतना धन है, इवन इंद्र का भी उतना नहीं हो, इंद्र के समान ऐश्वर्य है मेरे घर में, और इसको शादी भी करा दिए थे, शायद इसमें फंस जाए। एक तो धन, दूसरा है पत्नी। बोलते कि ये सबसे उस समय का सबसे सुंदर पत्नी से इनका शादी हुआ था। और इनका पिताजी जो मदर जो पूछ रहे थे प्रश्न को, वो बोले जिसको ये संसार का ऐश्वर्य, इंद्र सम ऐश्वर्य और अप्सरा समय स्त्री जिसको बांध नहीं पाया, और आपका क्या रस्सी बांध के रखेगा उसको? हाँ, तो इस प्रकार जो है इतना विरक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी, इतने बड़े अमीर खानदान को होकर भी। मोर माथे पद धरी करह प्रसाद, निर्विघ्न चैतन्य पाय कर आशीर्वाद। तो नित्यानंद प्रभु को सुबह सुबह जाकर प्रार्थना किए, मेरे माथे में है ना आपका चरण रख लीजिए, पद में रखे थे, भगवान का पाद जो है अपने सर पे रख के बोल रहे हैं मुझे करह प्रसाद, प्लीज कृपा कीजिए कि निर्विघ्न, विघ्न के रहित होकर मैं चैतन्य महाप्रभु के शरण पाऊं, ये आशीर्वाद कीजिए। तब नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, सुनी हासी कहे प्रभु सब भक्त गणे, इहार विषय सुख इंद्र सुख सामा। बोलते सारे भक्तों को बुलाया भी नित्यानंद प्रभु, बोले सुनो सुनो, ये जो रघुनाथ दास है ये अभी कृपा मेरे को याचना कर रहा है, इसके बारे में सोचो, इसका जो विषय सुख, इसका जो वैभव है, इंद्र के समान सुख ये प्राप्त करता है, कर सकता है। हाँ, लेकिन विषय सुख मतलब जो भौतिक सुख का अगर तुलना किया जाए, इंद्र के सुख के समान है इसका संपत्ति सुख। चैतन्य कृपा ते से हो नाही भाय मने, सबे आशीर्वाद करो पाऊ को चैतन्य चरणे। बोले चैतन्य महाप्रभु कृपा से, हालांकि इतना इंद्र के समान ऐश्वर्य होने के बावजूद इसका उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है। समझ रहे हैं? ऐश्वर्य बहुत होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति को अगर आसक्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उसको भगवान का बहुत कृपा हुआ है, ये समझता है कि सब कुछ भगवान का है। हाँ, ऐसे अम्बरीश महाराज भी थे, ये नवां स्कंद में ही आता है। बोले कि इतना ऐश्वर्य था, पूरा सप्तद्वीपमहि महाभाग, पूरा इतना, एक छत्रवादी राजा थे, सब कुछ था, लेकिन ये सोचते थे ये सब लोष्ट्रवत, ये जैसे कोई छोटे छोटे कंकड़ है, पत्थर है, ये संपत्ति सब वैसा ही है। और वहां पर बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये इस पद को प्राप्त करना एक ही सीक्रेट है कि बोलते बोलते कि वो उनका जो भक्ति था भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ था। और बोलते भक्त तद भक्तसु तो साधुसु, भक्तों के प्रति और साधु के प्रति भी उनका भक्ति बहुत था। भगवान का भक्ति और साधु वैष्णव के प्रति जिसका भक्ति है वो व्यक्ति ही विरक्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। नहीं तो अपने धन के ऐश्वर्य में बिल्कुल अहंकार हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो नित्यानंद प्रभु, जो मैं बोल रहा था गुरु का महिमा देखो, एक तो नित्यानंद प्रभु थोड़ी देर पहले बोला कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बुलाए कि आप प्रसाद लीजिए, आप रघुनाथ को कृपा कीजिए। तो गुरु जो है कृष्ण को प्रार्थना करते रहते हैं बार बार, ये भक्त जो हम प्रयास करें भक्त बनाने के लिए, प्लीज
आप कृपा कीजिए। ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। आज अगर हम इस्कॉन में टिके हुए हैं, ये केवल प्रभुपाद का अथक प्रयास है, प्रभुपाद का बार बार प्रार्थना है ना। तो हम सब लोगों को आज हम टिके हैं। और बाद में उनके जो शिष्य लोग प्रभुपाद जाने के बाद कितना मेहनत की। इस्कॉन ऐसी स्थिति में था, प्रभुपाद जाने के बाद बिल्कुल बंद हो गया, वो बंद हो गया होता। लेकिन हमारे जो कई महान शिष्य लोग हैं प्रभुपाद के, परम पूज्य जय प्रकाश स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ महाराज, राधानाथ महाराज, अनेक प्रोमिनेंट महाराज लोग बहुत कष्ट उठाए हैं। स्पेशली जो है जय प्रकाश स्वामी महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज बहुत मेहनत की है। इसको उनके दो बड़े वाल माना जाता है इनको। तो इस प्रकार जो है इन लोगों के प्रेयर के वजह से हम टिके रहे। गुरु का कृपा, पहले कृष्ण का कृपा के लिए स्तुति करते हैं गुरु जी, तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा के लिए नित्यानंद को किस प्रकार करो। अभी यहाँ पर केवल सबे आशीर्वाद करो पाऊ को चैतन्य चरण में। बोलते कि अभी सारे वैष्णव भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब लोग इनको आशीर्वाद करो रघुनाथ को, ताकि चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्ति करें। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तार नाही भाए। बोलते कि जिसको कृष्ण पाद पद्म का गंध जो है वो सुगंध प्राप्त हो गया है, जिस जन को मिला है, जिस व्यक्ति को मिल जाता है, बल्कि ब्रह्मलोक का भी ये सब सुख जो है उसको, उससे कोई मतलब नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहता। ब्रह्म सुख मतलब जो ब्रह्म ज्योति में जाकर मिलने का, ब्रह्मानंद का सुख भी कुछ नहीं उस व्यक्ति की। कृष्ण का जो सेवा, कृष्ण के प्रति जो किसी व्यक्ति की आसक्ति हो गया, तो इस प्रकार जो है ये भरत महाराज का उदाहरण। यह दुश्चर्यम दार सुतान सुहृद राज्यम हुदि स्पृश जौ जगयम मलवत उत्तम शोक लालसा। बोलते भगवान उत्तम श्लोक प्राप्त करने के लिए लालसा में भरत महाराज जो बहुत दुष्ट जन, बहुत डिफिकल्ट है छोड़ने के लिए, दार पत्नी, सुता मतलब बच्चे, सुहृद अपने रिलेटिव्स, वेलविशर्स राज्यम अपने राज्य, जो बहुत सारे प्यारे चीजें हैं इसमें, इस सबको एक मलवत, जैसे कोई स्टूल पास करता है विश्वास करने के बाद पीछे नहीं देखता है, वैसे ही त्याग कर आगे भगवान के प्राप्ति करने के लिए। तो ऐसे आसक्ति तभी छूट सकता है अगर किसी का भगवान के प्रति बहुत आसक्ति होगा। तबे रघुनाथ प्रभु निकटे बोलाइला, तार माथे पद धरी कईते लागिला। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु कृपा कर रहे हैं, चरण सर पे चरण रखे और बोले, तुम्ही जे कराइला पुलिन भोजन, तो माए कृपा करी गौर कैला आगमन। जी नदी के किनारे आपने जो इतना सुंदर भोजन दिया, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, बोल रहे हैं कृपा करी कैला चिड़ा दुग्ध भोजन, नृत्य देखी रात्रे कैला प्रसाद भक्षण। बोले चैतन्य महाप्रभु आए, चिड़ा दुग्ध पान किए, भोजन किए, और रात्र में तुम्हें बोला था राघव पंडित के घर में आप कीर्तन भी देखे और वहां पर प्रसाद भी लिए। तोमा उधारिते गौरव आइले आइला आपने, छुटीला तुम्हारा जथ विघ्नादि बंधने। तो महापुरुष स्वयं आकर तुमको कृपा किए और अभी से तुम्हारा जो बंधन नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। स्वरूपेर स्थाने तुमा करीबे समर्पणे, अंतरंग भृत्य बलि राखी चरणे। इस प्रकार जो है आप जब अभी आप एक मौका आएगा, आप घर छोड़ के जाओगे है ना, या चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त होगा, जब आप उनके पास जाओगे वो आपको स्वरूप दास गोस्वामी के अंडर रखेंगे, है ना। इस ऐसे ही हुआ, बाद में जाते हैं, हर बार जाकर बातुल हो जाते हैं, हर दिन घर से जाकर, घर ही नहीं इस बार गए। अभी जब घर अंदर यहाँ से पानीहाटी से गए और घर ही नहीं गए, बोलते जाकर हर बार दुर्गा मंडप में सोते थे। घर के जो इंटरनल जो एक बाहर वाड़ी होता है, अंदर का वाड़ी होता है, अंदर जाते ही नहीं थे। तो इस प्रकार वहां पर जो है इतना विरक्त रहे, पिता माता परेशान, और एक मौका पर रघुनाथ दास गोस्वामी निकल पड़ते हैं और भागते हैं भगवान को, तो कैसे मैं जाकर जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा बोल के, और मेन रूट में नहीं गए, बिल्कुल यहाँ जंगल के रूट में भागते हैं भागते हैं, 12 दिन में जाकर पहुंच गए जगन्नाथपुरी। बोलते हैं बस 12 दिन में 3 बार कहीं थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिए थे। ये था रघुनाथ दास गोस्वामी का भक्ति। हमारा 6 गोस्वामी से ये प्रोमिनेंट जो प्रयोजन आचार्य हैं। सनातन गोस्वामी जो संबंध भगवान और भक्ति के जो
हमारे भक्त के भी जो संबंध का आचार्य, ज्ञान देने वाले, और भक्ति करने का विधि जो रूप गोस्वामी, हम लोग रूपानु को बोला जाता है, हम लोग तो हम रूप गोस्वामी हैं। और जो प्रेम प्राप्ति करने का जो आचार्य हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी, महाप्रभु के अंडर रहे, महाप्रभु का लीलाएं स्वयं देखें, बहुत जाकर बाद में जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ रहे, उनका वैराग के बारे में यही अध्याय में डिस्कशन होता है। ऑफ कोर्स विल स्टॉप हियर। लेकिन आज का दिन जो है, एक भक्त को किस प्रकार ये समझना था, नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय, एक व्यक्ति में जो लालसा होना चाहिए, नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त करें ताकि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाए। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, बलराम जी आदि गुरु हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जो है हमारे गुरुजन लोग, जितने भी गुरु हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, उनका प्रतिनिधित्व है। स्पेशली हमारे दीक्षा गुरु लोग, तो उनके आश्रय ने, हम उनके आश्रय को छोड़कर हम खुद से ही भगवान के पास जाने के लिए प्रयास करेंगे, कभी हमें भगवान नहीं मिलेगा, बल्कि हम दुखी दुख पाएंगे, संसार का बंधन छूटेगा नहीं। इसलिए हम वैष्णव सॉन्ग गाए ना, कबे आमनिताई चांदे करुणा हईबे संसार बासना मोर कबे तुच्छ हईबे विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे हम हे रब श्री वृंदावन। है कि नहीं? तो जब नित्यानंद का कृपा नहीं होगा, जब तक उनका प्रतिनिधियों का कृपा नहीं होगा, संसार कभी कभी छोड़ देंगे, लेकिन संसार के वासनाओं को छोड़ना भी मुश्किल है कि नहीं? कभी कभी हम लाल कपड़े में आ गए, लेकिन संसार के जो डिजायर्स है, मेटेरियल डिजायर्स, वो हृदय से भी नहीं छूटेगा। हाँ, संसार छोड़ना ही डिफिकल्ट है, संसार छोड़ने के बाद उसके हृदय में जो वासना है भोग करने की, नहीं छूटेगा। तो इसलिए हम सब लोग को प्रार्थना करना चाहिए नित्यानंद को और बलराम जी को कि जिस प्रकार उन्हें रघुनाथ दास को कृपा किए, हमारे प्रभु कृपा रखें, है ना, ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाए। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु